हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर रोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का क्वेश्चन है हमारा 1.33 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। ए कैनन फायर्स सक्सेसिवली टू सेल्स विथ वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मतलब यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ कैनन सेल्स is v naught is equal to 250 मीटर पर सेकेंड each। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कि द फर्स्ट एट एन एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स फर्स्ट सेल जो हमारा है वो सेल is at an angle theta 1 is equal to 60 degree and that of second is theta 2 is equal to, and the second at an angle theta 2 is equal to 45 degree to the horizontal. Theta 2 is equal to 45 degree. The azimuthal being the same, मतलब सेम डायरेक्शन में। नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग लीडिंग टू द कॉलिजन ऑफ द सेल। तो अब यह बोल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पर फेंका जाता है। क्लियर? तो मैंने पहले फिगर ड्रॉ करके रख चुका हूं। तो ये फिगर में हमारे पास स्पष्ट है कि दिस वन इज आवर फर्स्ट सेल and this is the second cell at an angle 60 degree and at an angle 45 degree। क्लियर? और ये बोल रहे हैं कि तो ये सेल ये दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए ताकि ये स्पेस में कोलाइड करे। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P पर कोलाइड करता है। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन द एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द सेल्स आर सेम। क्लियर? तो ये हमारे पास कंसेप्ट है सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के लिए टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि दैट इज t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2v नॉट अपॉन जी जो है हमारा कांस्टेंट है फॉर बोथ सेल एंड साइन थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं कि दैट इज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्लियर? और यहाँ पर हम जानते हैं कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। थीटा 1 हमारा 60 डिग्री है, थीटा 2 हमारा 45 डिग्री है। और साइन थीटा 0 से 90 के बीच में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण ये देखते हैं हम लोग कि साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2। इसलिए हमारा ये हो जाएगा कि t1 इज ग्रेटर देन t2। इसका मतलब फर्स्ट सेल एट 0 पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो सेकेंड सेल डिले करके प्रोजेक्ट किया जाएगा। दैट इज लेट फर्स्ट सेल प्रोजेक्टेड at t बराबर 0, then second is at t बराबर del t। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं hence at the time of collision t1 इज इक्वल टू t। तो t2 कितना हो जाएगा हमारा t2 एंड t2 इज इक्वल टू t माइनस डेल टी हो जाएगा, क्योंकि डेल टी टाइम डिले करके सेकेंड सेल को प्रोजेक्ट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं कि इस स्थिति में हम लोग बात करते हैं कि x कोऑर्डिनेट x डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम। दैट इज फॉर collision x displacement
मस्ट बी सेम। तो यहां पर देखते हैं दैट इज x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा 1t एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू v नॉट cos थीटा 2 और ये हो जाएगा t माइनस डेल टी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। और फॉर y डिस्प्लेसमेंट क्लियर, तो y हो जाएगा हमारे पास कितना, v नॉट साइन थीटा t साइन थीटा 1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर एंड दैट वन इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा 2 और t माइनस डेल टी माइनस हाफ g और ये हो जाएगा हमारा t माइनस डेल टी का होल स्क्वायर एंड इट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहां से t माइनस डेल टी का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो यहां से हो जाएगा t माइनस डेल टी इज इक्वल टू ये v नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 इंटू टी। क्लियर। और यहां से डेल टी इज इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 इंटू टी। क्लियर। तो ये दो इक्वेशन हो गया। तो यहां से हम लोग बात करते हैं तो दस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड से हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू यहां से देखें कि v नॉट साइन थीटा 1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा 2 और dt माइनस डेल टी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 इंटू टी माइनस हाफ g और यहाँ पर हो गया t माइनस डेल टी। तो t माइनस डेल टी हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा 2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर। तो आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए इक्वलिटी के अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से देखो कॉमन हो जाएगा v नॉट और t अपॉन cos थीटा 2। तो यहाँ v नॉट t अपॉन cos थीटा 2 और अंदर बच जाएगा sin थीटा 1 cos थीटा 2 और sin थीटा 2 cos थीटा 1। तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर। और यहां से हाफ जीटी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, हाफ जीटी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा 2। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुछ पोर्शन कट जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ कट जाएंगे हमारे पास एक t कट जाएगा। क्लियर। और cos थीटा 2 कट जाएगा एक, तो हमारे पास जो t का वैल्यू बचा वो t इतना बचा, t इज इक्वल टू v नॉट 2v नॉट cos थीटा 2 और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन g और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1। क्लियर। तो ये हमारे पास t का वैल्यू निकल गया। तो यहां से हमें t का वैल्यू निकल गया, जहां मतलब है कि जो कि
फर्स्ट मतलब प्रोजेक्टाइल P पर पहुंचेगा। तो अब हमें डेल टी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें डेल टी का वैल्यू रख देंगे। तो हेंस डेल टी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कितना, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 इंटू टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 इंटू टी, और टी का वैल्यू हमारे पास ये है, तो दैट इज 2v0 cos थीटा 2, और ये हो जाएगा हमारा sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 और अपॉन g cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1। क्लियर। अब यहां से जो होगा हमारे पास ये कट जाएगा, हमारे पास ये दोनों कट जाएगा। दिस वन इज योर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा सॉरी cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 से। क्लियर। और एक cos थीटा 2 भी कट जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास टाइम आएगा del t is equal to, that is del t is nothing but the time interval between the two fire, and that one is equal to 2v0, और ये हो जाएगा sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन g cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1। क्लियर। और यहाँ पर हम जानते हैं कि सारे का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, v नॉट इज इक्वल टू 250, v नॉट इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और उसके बाद हमारा दिया हुआ है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर सारे का वैल्यू रखेंगे तो डेल टी इज इक्वल टू ये 11 सेकेंड आएगा। ओके, दैट्स ऑल ओवर, थैंक यू।